इस वीडियो में मैं जेई मेंस के 2026 में पूछे सो क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 6 वेयर ए इज ए 3x3 मैट्रिक्स इफ determinant of adjoint of 3 adjoint of a square adjoint of 2a equal to 2 to the power m into 3 to the power n, m comma n belongs to natural number, then m plus n is equal to बोलकर पूछ रहे हैं। सिंपल और इजी है क्वेश्चन। सो आपको पता होना कि प्रॉपर्टी है इसका, तो प्रॉपर्टी पता है तो आप इस क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप प्रॉपर्टी क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए रहा तो आप के रेस टू पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलकर रखना है। तो यहाँ पर एन क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स डिनोट करता है। वैसे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू पावर एन माइनस 1। वैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए तो रहता है और n माइनस 1 रेट एज इट इज, और जितना एडजॉइंट रहता है उतना पावर उसको ऊपर रखना। देखो, और k एडजॉइंट ऑफ k इंटू डिटर्मिनेंट ए ऐसे रहा तो आप तो रहते लिखने के इसके हिसाब से के रेस टू पावर n तो आता है, और एडजॉइंट के बारे में हम n माइनस 1 रखते हैं। जितना एडजॉइंट रहता है उतना रखना, एक ही है एक पावर आता है, 2 आ रहा तो 2 लिखना वैसे ही। और इसके डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू पावर n माइनस 1। सो मालूम हुआ ना। सो ये प्रॉपर्टी पूरे यूज़ कर करने का है। फर्स्ट अभी यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे 2a, अब 2 ये वाला प्रॉपर्टी आता है। के 2 बोले, के का वैल्यू है 2 रेस टू पावर n क्या डिनोट करता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3। अब यहाँ पर एडजॉइंट भी है तो एडजॉइंट n माइनस 1, n इज 3 माइनस 1 2। अब 2 इंटू 2 ऊपर पावर कितना रखेंगे, कितना एडजॉइंट है उतना पावर आता है, 1 2 3 बोलकर आ गया। देखो इंटू, अब ये है एडजॉइंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू पावर n माइनस 1, n इज 3 माइनस 1 2, और जितना एडजॉइंट है उतना पावर आता है, 1 2 3, इसके ऊपर 3 रख दिए। ये तो कंप्लीट हो गया। देखो इतना। अब नेक्स्ट ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को हम डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर के जैसे, तो ये तो हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। अब यहाँ पर एडजॉइंट है तो n माइनस 1 आता है, तो n इज ऑर्डर 3 है, 3 माइनस 1 ये रखेंगे, 3 माइनस 1 कितना 2। अब एडजॉइंट कितना है उतना पावर रखेंगे, 1 2 एडजॉइंट आ रहे हैं ऊपर 2 पावर, 2 टू द पावर 2 आ गया, इंटू ए स्क्वायर तो हो गया। अब 3 के देखो, 3 का क्या आता है, 3 रेस टू पावर n इज ऑर्डर कितना 3। अब एडजॉइंट कितना है, ओनली 1 है, तो n माइनस 1, n इज 3 माइनस 1 इंटू कितना रखेंगे 2। तो ये कंप्लीट इतना हो गया हमारा अभी। सो अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2 टू द पावर 3, 2 क्यूब 8 आ गया, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू पावर 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर होल रेस टू पावर 4 इंटू 3 रेस टू पावर 6 आ गया। देखो अब ए आ गया 2 टू द पावर 8 3 ज़ा 24। अब यहाँ पर देखो डिटर्मिनेंट ए रेस टू पावर 2 4 ज़ा 8 प्लस 16 आता है, इंटू 3 रेस टू पावर 6 आ गया। अब नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू दिए है कितना 6, 2 टू द पावर 24 है, इसका 6 रेस टू पावर 16 इंटू 3 रेस टू पावर 6। और ये 6 है ना, इसको 2 इंटू 3 के पावर में रखेंगे, तो 2 टू द पावर 24 इंटू 2 टू द पावर 16 इंटू 3 टू द पावर 16 इंटू 3 रेस टू पावर 6। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, बेसिस सेम रहे, सो 2 टू द पावर 40 इंटू 3 रेस टू पावर कितना 22 हो गया। आपको पूछ रहे हैं m प्लस n का वैल्यू, सो यहाँ पर m का वैल्यू हुआ 40 और n का वैल्यू आता है, n का वैल्यू कितना 22। सो इस दोनों को ऐड करें, m प्लस n विच इज इक्वल टू 40 प्लस 22, 62 इज अ आंसर आता है। देखो कितना आ गया 62। सो m प्लस n इज इक्वल टू 62। सेकेंड क्वेश्चन, जेई मेंस 2026 में
28 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछे सो है। देखो लेट ए इक्वल टू 3 -4 1 -1 एंड बी be a two matrices such that a raised to power 100 equal to 100 b plus I, then the sum of all elements of b raised to power 100 is बोलकर पूछ रहे हैं। तो याद रखो, आपको जब भी क्वेश्चन में ए रेज टू पावर में आ रहा है क्वेश्चंस, तो हाईएस्ट पावर में है तो क्वेश्चंस को हम किस फॉर्म में लिखना, जो गिवन मैट्रिक्स रहता है ए इक्वल टू सम कांस्टेंट एनी नंबर दे दो आप इसको, अल्फ़ाबेट्स मैं लैम्डा ले रही हूँ, आप क्या भी अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं, लैम्डा प्लस आई के फॉर्म में इसको चेंज करने का है। देखो सो ए मैट्रिक्स क्या है, 3 -4 1 -1 है। तो आपको तो पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम 1 0 0 1 लिखते हैं। अब लैम्डा का मैट्रिक्स क्या बन सकता है, देखो तो ये 3 होना हो बोले तो हम यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 + 1 ये आ गया 3, और ये तो -4 रहना है, -4 + 0 इज़ -1। अब 1 है, 1 नीचे रखेंगे, 1 + 0 1 होता है। अब -1 आने का है तो इधर +1 है तो यहाँ पर रखेंगे हम -2, -2 + 1 इज़ -1। तो लैम्डा आ गया हमारा क्या, लैम्डा का मैट्रिक्स क्या बन रहा है, 2 -4 1 -2। अब इसको ना हम मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा स्क्वायर फाइंड करेंगे, क्या किस फॉर्म में आ रहा है हमारा मैट्रिक्स बोलकर लैम्डा स्क्वायर करें तो मैट्रिक्स क्या बनता है, 2 -4 1 -2 इंटू 2 -4 1 -2 कर दिए। अब इंटू करेंगे, 2 2 ज़ा 4 -4, नेक्स्ट 2 -4 -8 + 8, नेक्स्ट 1 × 2 2 -2 1 × -4 -4 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 विच इज़ इक्वल टू क्या बना 0 0 0। सो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है हमारा, 0 मैट्रिक्स आ रहा है। देखो ये हुआ हमारा फर्स्ट, ये इक्वल टू लैम्डा प्लस आई ले रहे हैं हम, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये इक्वल टू आई प्लस लैम्डा बोलकर। अब पावर कितना का हम फाइंड करना है 100, तो इसके ऊपर हम 100 रखेंगे, इधर साइड भी 100 रख दिए। तो अब यहाँ देखो बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपैंड करेंगे। सो बाइनोमियल थ्योरम क्या है, 100C 0 आ गया, ये रेज टू पावर 100, नेक्स्ट प्लस 100C1 आई रेज टू पावर, ये बोले तो आई हो रहा है ना, आई रेज टू पावर n-1 है, तो यहाँ पर n का वैल्यू 100 100 - 1 99 आ गया देखो, इनटू लैम्डा। नेक्स्ट सेकेंड टर्म क्या आता है 100C2 आई 98 आ गया, लैम्डा स्क्वायर होता है, सो लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 0। तो इसके बाद के जो भी टर्म्स आते हैं ना, ये पूरे क्या बनते हैं 0 बोलकर आता है। देखो ये पूरे टर्म्स 0 बनता है, तो हमारे को इतना ही फाइंड करना है। तो विच इज़ इक्वल टू 100C 0 बोले तो क्या आ गया 1, और आई के ऊपर कितना भी पावर रहने दे वो आई होता है, सॉरी आई, हाँ प्लस 100C1 इसका वैल्यू होता है 100 आई इंटू लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू सो ऑलरेडी हम फाइंड करें, सो ये क्या 2 लैम्डा राइट एज इट इज़, हाँ बाद में हम इसका वैल्यू रखेंगे। नेक्स्ट ये आ गया आई प्लस 100 आई इंटू लैम्डा क्या होता है, आई इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ आप कौन सा भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दो वो ये आता है, तो इधर आ गया हमारा लैम्डा। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना 100 लैम्डा प्लस आई बोलकर, करेक्ट। अब क्वेश्चन क्या दिए थे हमारे को, क्वेश्चन है ये देयरफॉर ए रेज टू पावर 100 इक्वल टू 100 इंटू बी प्लस आई बोलकर है। तो यहाँ कंपेयर कर दो, यहाँ पर ये भी ए रेज टू पावर 100 ही है, तो इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, इधर लैम्डा है, इधर बी है। देखो तो मतलब लैम्डा इक्वल टू क्या बन रहा है हमारा बी बोलकर। सो लैम्डा इक्वल टू आ गया बी, देन बी स्क्वायर का वैल्यू भी क्या बनता है, बी स्क्वायर इक्वल टू 0 मैट्रिक्स ही आता है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आ गया, तो बी के ऊपर 100 पावर रख दिए तो भी वो क्या कौन सा मैट्रिक्स बनता है हमारा 0 मैट्रिक्स ही बनता है। देखो बी रेज टू पावर 100 क्या आ गया 0 मैट्रिक्स आ गया। हम ये क्या पूछ रहे हैं, ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी रेज टू पावर 100, तो बी रेज टू पावर 100 के ऑल एलिमेंट्स के सम फाइंड करना है। 0 मैट्रिक्स का सम करे तो कितना होता है 0 ही आता है। देखो
एक क्वेश्चन जेई मेंस 2026 21 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछे सो एक क्वेश्चन फॉर द मैट्रिसेस ए इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1 एंड बी इक्वल टू माइनस 29 49 माइनस 13 18 इफ ए रेज टू पावर 15 प्लस बी इंटू एक्स वाई इक्वल टू 0 0 देन द फॉलोइंग विच वन इज ट्रू बोलकर पूछ रहे हैं। देखो सो फर्स्ट ये मैट्रिक्स इतना ही दिए हैं आपको, ए इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1 बोलकर लेंगे। अब यहाँ ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर क्या बनता है देखो 3 माइनस 4 1 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 4 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 नेक्स्ट माइनस 12 प्लस 4 3 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 1 बोलकर आ गया। देखो मैट्रिक्स इनटू नेक्स्ट विच इज़ इक्वल टू 9 माइनस 4 5 12 माइनस 4 माइनस 8 2 नेक्स्ट माइनस 3 बोलकर आ गया। अब यहाँ हमारे को ए स्क्वायर है, अब ए रेस टू पावर 15 होना है हमारे को, तो हम 15 तक ऐसे ही इंटू करते बैठने का नहीं है, इसको क्या करेंगे एक इक्वेशन फॉर्म में ए टू द पावर एन के फॉर्म में रखेंगे। देखो ए रेस टू एन क्या बनता है, यहाँ देखो फर्स्ट ए मैट्रिक्स, तो यहाँ पर 3 है, ए स्क्वायर में 5 आ गए। अब इक्वेशन फॉर्म में देखो 2n प्लस 1 आता है। देखो 2n प्लस 1, अगर आप n का वैल्यू 2 लिखे 2 इंटू 2 4 4 प्लस 1 5 आता है। देखो वैसे माइनस 4 n का वैल्यू 2 रखे माइनस 4 इंटू 2 कर दिए माइनस 8 इस तरह, और यहाँ पर 1 है तो n आता है, बस इतना है। और यहाँ पर माइनस 2n माइनस 1 आता है। देखो सो n का वैल्यू देखो, अब स्क्वायर मैट्रिक्स ये बनता है क्या, नहीं, n का वैल्यू 2 रखे 2 2 ज़ा 4 4 प्लस 1 5 नेक्स्ट माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 n का वैल्यू 2 2 और यहाँ पर माइनस है 2 2 ज़ा 4 4 माइनस 1 3 बाहर एक माइनस है माइनस 3 आता है। देखो सो ये रेस टू पावर n का वैल्यू हुआ इतना। अब आपको फाइंड करना है ए रेस टू पावर 15 का आंसर क्या आता है, n का वैल्यू कितना हुआ 15, तो 15 इंटू 2 30 30 प्लस 1 31 आ गया। देखो वैसे माइनस 4 इंटू 15 15 4 ज़ा माइनस 60 नेक्स्ट n का वैल्यू 15 30 माइनस 1 कितना माइनस 29 आ गया। देखो ये 15। अब नेक्स्ट ए रेस टू पावर 15 प्लस ए रेस टू पावर 15 प्लस बी बोलकर है। देखो ए टू द पावर 15 प्लस बी विच इज़ इक्वल टू, ये आया 31 माइनस 60 15 माइनस 29 प्लस बी वैल्यू माइनस 29 49 माइनस 13 18 सिंप्लीफाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू कितना आता है। देखो सो ये आ गया 31 में 29 माइनस कर दिए तो कितना आता है, देखो प्लस 2 नेक्स्ट माइनस 60 प्लस 49 1 माइनस 11 आता है इसका आंसर। नीचे 15 माइनस 13 2 और ये भी माइनस 11 आता है। यहाँ पर x इंटू वाई है, x इंटू वाई रख दो इधर, यहाँ पर लिख रही देखो। सो ये मैट्रिक्स हमारा 2 माइनस 11 2 माइनस 11 आ गया इंटू एक्स इंटू वाई रेट एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू 0 0 आ गया। अब इक्वेशन में लिखेंगे 2x माइनस 11y इक्वल टू 0। सो विथ दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 11y। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट होता है। देखो x का वैल्यू 11 रख दिए तो 2 इंटू 11 इक्वल टू 11y, 11 11 कैंसिल हुआ, y का वैल्यू आता है 2। सो थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट।